जबलपुर से बड़ी खबर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड, एक अस्पताल संचालक गिरफ्तार। डॉक्टर संतोष सोनी गिरफ्तार कर लिया गया। मैनेजर राम सोनी की पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब तक 2 गिरफ्तारी इस मामले में। संचालक 4 जो संचालक हैं नामजद, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। लापरवाही बरतने वाले वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। एक मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है, एक संचालक गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर संतोष सोनी, मैनेजर राम सोनी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो 4 अस्पताल संचालक जो न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक थे, इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला पहले ही दर्ज हो चुका है। गिरफ्तारियां बाकी हैं और एक मैनेजर और एक संचालक ये गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर संतोष सोनी ये संचालक है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनेजर राम सोनी, इससे की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बाकी अभी फरार है 3 संचालक, इनकी भी पतासाजी की जा रही है और आगे इनकी भी गिरफ्तारी होगी। 8 लोगों की जान चली गई न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग लगने के बाद, और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई के सिलसिले, एक्शन के सिलसिले लगातार जारी। तो अब तक 2 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। कई आरोपी इस मामले में बनाए गए हैं। संचालकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तलाश इनकी की जा रही है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो कुछ घंटों में जलकर खाक हो गया, पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कई खामियां पाई गई हैं। अब एक्शन में प्रशासन है। यह भी साफ हो गया कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स की, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो नगर निगम का होता है, एनओसी इसके पास नहीं थी। अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि सारे जो विभाग होंगे वो एक साथ फिजिकल वेरिफिकेशन यानी मौके पर पहुंचेंगे, मौके पर पहुंचकर एनओसी दी जाएगी, मौके मुआयने के बाद एनओसी दी जाएगी। इसी तरह की बातें हमीदिया अस्पताल में आग लगने के बाद भी कही गई थी। हालांकि वो सरकारी अस्पताल था, ये निजी अस्पताल है। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, 2 गिरफ्तारियां, कितने नामजद आरोपी और गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिश? देखिए, आपको कि 4 अस्पताल के संचालक थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से संतोष सोनी जो कि एक संचालक है, 4 पार्टनर्स में थे, उनकी गिरफ्तारी आज पुलिस द्वारा कर ली गई है। चूंकि परसों यानी 1 अगस्त को दोपहर में ये अग्निकांड हुआ था और उसके मामले के बाद से लगातार चारों ही अस्पताल संचालक फरार ही थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अस्पताल पर ना तो स्थल पहुंचा, ना ही सांत्वना देने पहुंचा था और एक अमानवीय चेहरा अस्पताल संचालकों का सामने आया था। इसके पहले राम सोनी जो कि मैनेजर थे अस्पताल के, उसे पुलिस हिरासत में पहले ही ले चुकी थी उसी दिन। और फिलहाल आज एक अस्पताल संचालक की गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस ने की है, जिसका नाम है डॉक्टर संतोष सोनी। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर की छानबीन करेगी और संभवतः अभी पुलिस रिमांड में आरोपी को जो है पुलिस ने लिया है। क्या कुछ पूछताछ होती है और कब इसे जेल भेजा जाता है, ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब एक अहम खबर जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के समर्थन में पाकिस्तान भी उतर आया है। ताइवान मुद्दे पर चीन का उसने समर्थन किया है। नैन्सी के ताइवान दौरे पर पाकिस्तान ने कहा है विश्व एक और संकट नहीं झेल सकता। नैन्सी के ताइवान दौरे पर चीन भी भड़क गया है। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए हैं। 21 विमानों ने ताइवान में उड़ान भरी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार ताइवान चर्चा में रहा और अब आखिरकार तनाव बढ़ता हुआ। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में चीन नजर आ रहा है। तनातनी के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रेन से जाते टैंक, समुद्री तटों पर चीनी टैंक नजर आ रहे हैं। चीन युद्धाभ्यास कर रहा है। दरअसल 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक फोन पर बातचीत हुई।
ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी है। अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए साफ कह दिया कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मामला तूल पकड़ चुका है। युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई में नागरिकों को चीन के हमले की सूरत में बचने की तरकीबें बताई जा रही हैं। सायरन बज रहे हैं। मिसाइल अटैक की आशंका जताई जा रही है। तो क्या युद्ध बस छिड़ने वाला है? तो क्या दो महाशक्तियां ताइवान के बहाने भिड़ने जा रही हैं? उंगली ट्रिगर पर है। एक ऑर्डर और फिर दुनिया युद्ध की आग में झुलसती नजर आएगी। लेकिन क्यों, कैसे, कब और कहां युद्ध होगा तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में दुनिया खड़ी होगी, कौन किसका साथ देगा? इन सवालों के जवाब तो युद्ध छिड़ने के बाद ही तय होंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि यही तो पेच है। यही यह जानना जरूरी है कि चीन की सैनिक तैयारियां इस लेवल पर क्यों हैं। हफ्ते भर से अमेरिका और चीन की भौहें तनी हुई हैं। जो बाइडेन से शी जिनपिंग ने बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुली धमकी दी। ताइवान यात्रा करने पर नैन्सी पेलोसी के विमान को उड़ाने की बात कही। ताइवान के बिल्कुल पास चीन ने आर्मी ड्रिल की। ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा में फाइटर जेट उड़ाए। और ये सब चीन ने किया सिर्फ एक वजह के लिए। वजह ये कि चीन के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान विक्ट्री का ऑर्डर दें तो बीच में अमेरिका अपनी टांग ना अड़ाए। लेकिन ये अमेरिका है। बोलना बंद कर दे, एक्शन लेना बंद कर दे, धमकियों से घबरा जाए तो फिर दुनिया पर दादागिरी का क्या होगा? कौन मानेगा अमेरिका की चौधराहट? लिहाजा अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। चीन ताइवान में घुसकर देखते, गोलियों की बिसात बिछेगी। आसमान में बादल F-16 के शोर से फटते नजर आएंगे। समंदर में सातवें बेड़े की अकड़ बीजिंग को सोने नहीं देगी। जमीन पर कम ही सही ताइवान की फौज ड्रैगन के दांतों का विष निकाल देगी। लेकिन इन सब की जरूरत तब पड़ेगी जब ताइवान पर चीन अटैक करेगा। 表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。 इस खतरे से बचने के लिए चीन ने क्या उपाय किए हैं, जरा ये समझ लीजिए। फिर अमेरिका का क्या एक्शन है आपको ये भी बताएंगे। चीन के खतरे और उसकी धमकी को देखते हुए अमेरिका कह चुका है कि ताइवान को लेकर उनके और चीन के बीच में 40 सालों से अधिक समय से तनाव है। इसके बाद दोनों ही देश विवादों को भुलाकर शांति और स्थिरता के लिए आगे आए हैं। नैन्सी पेलोसी पहले अप्रैल में ताइवान के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने अपना दौरा टाल दिया था। नैन्सी पेलोसी से पहले 1997 में आखिरी बार अमेरिकी सीनेट का स्पीकर इस तरह से एशिया दौरे पर आया था। पेलोसी के ताइवान दौरे का ऐलान चीन को हजम नहीं हुआ था। चीन इस समय ताइवान के करीब पिंगतान द्वीप पर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है। ये द्वीप फुजियान प्रांत में आता है। हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच इस तनातनी का असर दक्षिण चीन सागर में भी दिखा। इस दौरान अमेरिका का युद्धपोत तक नजर आया था। चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान क्या करेगा ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस है।
इनसे हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन पहले ही अपनी रॉकेट सेना तैयार कर चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत इलाके के लिए चीन ने लगभग 2000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसी 4 क्रूज मिसाइलों की अधिकतम मार क्षमता 1800 किलोमीटर तक है। एक्सपर्ट का मानना है कि छोटी दूरी की ये मिसाइलें कहीं ज्यादा सटीक निशाना लगाती हैं। चीन के पास इस समय सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइलें भी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए चीन ने नई मिसाइल संचालन प्रणाली तैयार की है। अमेरिकी CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के पास सबसे सक्रिय और सबसे नया मिसाइल विकास कार्यक्रम है। चीन के पास 7000 से 15000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी हैं। साफ है कि अमेरिका चीन के निशाने की जद में है। चीन की नौसेना पनडुब्बियों के बेड़े में एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने में जुटी हैं। इससे चीन समुद्र के भीतर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हो सकेगा। चीन की इन तैयारियों को बताने का मकसद ये है कि चीन किस लेवल पर युद्ध के लिए तैयार है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी होगा। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ती है तो असर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल बात उस छोटे से देश ताइवान की जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक ताइवान को इस तरह की तवज्जो देना चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करें। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। यही वजह है कि ताइवान के साथ किसी भी देश के आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध नहीं है। न ही संयुक्त राष्ट्र से ताइवान को एक आजाद राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली हुई है। ओलंपिक गेम्स में भी उसके खिलाड़ी चीन के उम्मीदवार के तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन अमेरिका ताइवान को चीन के मुंह में नहीं जाने देगा। और इसकी वजह सिर्फ ताइवान से अमेरिका की नजदीकी नहीं, बल्कि अमेरिका के एशिया में अपने हित भी हैं।